श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 64। सर्वगुह्यत्मन् भूयः शृणु मे परमं वाचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यत्मन् भूयः शृणु मे परमं वाचिष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। सर्वगुह्यतमं सबसे गोपनीय, भूय फिर, शृणु सुनो, मेरे द्वारा, परमं परम, वाचः उपदेश, इष्टः हसी तुम प्रिय हो, मे मुझे, दृढ़ बहुत, इति इस प्रकार, ततः क्योंकि, वक्ष्यामि मैं कह रहा हूँ, ते तुम्हारे हितम लाभ के लिए। सर्वगुह्यत्मन् भूयः शृणु मे परमं वाचिष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अनुवाद: तुम फिर से मेरी परम शिक्षा सुनो, जो समस्त ज्ञानों में सबसे गोपनीय है। मैं इसे तुम्हारे लाभ के लिए प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। एक शिक्षक को गहनतम रहस्य का ज्ञान हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वह उसे अपने शिष्य को बताए। उसे बताने से पहले वह कई बातों पर विचार करता है, जैसे कि शिष्य के उस रहस्य को ग्रहण करने, उसे समझने, उससे लाभ उठाने की तैयारी आदि। भगवत गीता के आरंभ में अर्जुन अपने सामने आने वाली समस्याओं से भ्रमित था और उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। भगवान ने 18 अध्यायों के माध्यम से उसे बहुत सावधानी और विचार के साथ ज्ञान दिया तथा उसकी समझ को थोड़ा थोड़ा करके उन्नत किया। ये देखकर कि अर्जुन ने संदेश को इतनी अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है, श्री कृष्ण को अब विश्वास हो गया कि वह अंतिम और सबसे गहन ज्ञान को भी समझ सकेगा। इसके अलावा वह कहते हैं इष्टोऽसि मे दृढमिति, जिसका अर्थ है, मैं ये तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हारी बहुत परवाह करता हूँ और ईमानदारी से तुम्हारा सर्वोत्तम हित चाहता हूँ। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 65। मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कारो मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मत मना मेरा चिंतन करते हुए, भव बनो मत भक्त मेरे भक्त, मत त्याजी मेरी पूजा करो, माम मुझे, नमस्कारो नमस्कार करो, माम मुझे, एफ निश्चय ही, अश्यसी तुम आओगे, सत्यम सचमुच, ते तुम्हारे पास, प्रतिजाने मैं वचन देता हूँ, प्रिय प्रिय, असी तुम हो, मुझ मेरे लिए। मनमना भव मद भक्तो मद यजी मम नमस्कुरु ममेवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अनुवाद: सदैव मेरा चिंतन करो, मुझ में भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम अवश्य ही मेरे पास आओगे। यह मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अध्याय 9 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे गुप्त ज्ञान बताने का वचन दिया था और फिर भक्ति की महिमा का वर्णन किया। यहाँ वे श्लोक 9.34 की पहली पंक्ति को दोहराते हुए उसे अपनी भक्ति में लीन होने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम विकसित करके और अपने मन को हमेशा उनके प्रति अनन्य भक्ति में लीन करके अर्जुन को परम लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित होगी। भक्ति में पूरी तरह से लीन व्यक्ति का आदर्श उदाहरण राजा अम्बरीश थे। श्रीमद्भागवतम में वर्णन है, स वै मन कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरे मंदिर माजनादिषु श्रुतिं चक्राच्युत सत्कथो दे। मुकुंद लिंगाले दर्शने दृश्य तद्भरित्य गात स्पर्शे अंसंग्रहण च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्य रसानाम तदर्पिते। पदाओ हरे क्षेत्र पदनुसार्पणेश्य रो ऋषिकेशा पदाभिवंदनिकमं चारस्ये नाटु काम कम्याय याथोत्तम श्लोका जनाश्रया रटी 9.4.18-20b36। अम्बरीश ने अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाया। उन्होंने अपनी वाणी से भगवान के गुणों का गुणगान किया, अपने हाथों से मंदिर की सफाई की तथा अपने कानों से भगवान की लीलाओं का श्रवण किया। उन्होंने अपनी आंखों से देवताओं का दर्शन किया। उन्होंने अपने अंगों से भक्तों के शरीरों का स्पर्श किया, अपनी नाक से भगवान के चरणों में अर्पित तुलसीदल की सुगंध सूंघी तथा अपनी जीभ से प्रसाद चखा। उन्होंने अपने पैरों से पवित्र धामों की ओर प्रस्थान किया तथा अपने सिर से भगवान के चरण कमलों को नमस्कार किया। उन्होंने माला, चंदन आदि सभी सामग्रियां भगवान की सेवा में अर्पित की।
उन्होंने ये सब कुछ किसी स्वार्थ से नहीं अपितु केवल शुद्धि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की निस्वार्थ सेवा प्राप्त करने के लिए किया। भक्ति में पूर्ण मनोयोग से लगे रहने का निर्देश सभी शास्त्रों का सार है तथा सभी ज्ञानों का सार है। हालांकि ये वह सबसे गोपनीय ज्ञान नहीं है जिसका उल्लेख श्री कृष्ण ने किया है, क्योंकि वे पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं। अब वे इस परम रहस्य को इस अगले श्लोक में प्रकट करते हैं। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्वधर्मान सब प्रकार के धर्मों को परित्यज्य त्याग कर माम मेरी एक ही शरणम शरण लेता हूँ, व्रज लेता हूँ, अहम मैं, त्वाम तुमको, सर्व सबको, पापेभ्य पाप कर्मों से, मोक्षयिष्यामि मुक्त करूंगा, माफ मत करो, शुच भय करो। सर्व धर्मन परित्यज्य मम एक शरणम व्रजं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अनुवाद: सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। श्री कृष्ण सदैव अर्जुन को दो कार्य एक साथ करने को कहते रहे थे, अपने मन को भक्ति में लगाना तथा अपने शरीर को योद्धा के रूप में अपने भौतिक कर्तव्य को पूरा करने में लगाना। इस प्रकार वे चाहते थे कि अर्जुन अपना क्षत्रिय धर्म न छोड़े अपितु उसके साथ साथ भक्ति भी करे। यही कर्म योग का सिद्धांत है। अब श्री कृष्ण इस शिक्षा को ये कहकर उलट देते हैं कि यहाँ भौतिक धर्म को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं है। अर्जुन सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर सकता है तथा केवल भगवान की शरण में जा सकता है। यही कर्म संन्यास का सिद्धांत है। यहाँ कोई यह प्रश्न कर सकता है कि यदि हम अपने सभी भौतिक धर्मों को त्याग दें तो क्या हमें पाप नहीं लगेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसे डरना नहीं चाहिए, वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे तथा उसे भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझने के लिए हमें धर्म शब्द को समझना होगा। यह मूल शब्द से आया है जिसका अर्थ है धारण करने योग्य या जिम्मेदारियां, कर्तव्य, विचार और कार्य जो हमारे लिए उपयुक्त हैं। वास्तव में धर्म दो प्रकार के होते हैं, भौतिक धर्म और आध्यात्मिक धर्म। ये दो प्रकार के धर्म स्व की दो अलग अलग समझ पर आधारित हैं। जब हम खुद को शरीर के रूप में पहचानते हैं तो हमारा धर्म हमारे शारीरिक पदनामों, दायित्वों, कर्तव्यों और मानदंडों के अनुसार निर्धारित होता है। इसलिए शारीरिक माता पिता की सेवा करना, समाज, राष्ट्र आदि के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करना सभी शारीरिक धर्म हैं। इसे अपरा धर्म या भौतिक धर्म भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के रूप में धर्म शामिल है। हालांकि जब हम खुद को आत्मा के रूप में पहचानते हैं तो हमारे पास वर्ण, सामाजिक वर्ग और आश्रम जीवन में स्थिति की कोई भौतिक उपाधि नहीं होती है। आत्मा के पिता, माता, मित्र, प्रियतम और विश्राम स्थल सभी ईश्वर हैं। इसलिए हमारा एकमात्र धर्म ईश्वर के प्रति प्रेमपूर्ण भक्ति सेवा बन जाता है। इसे पराधर्म या आध्यात्मिक धर्म भी कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक धर्म को छोड़ देता है तो उसे कर्तव्य विमुखता के कारण पाप माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भौतिक धर्म को छोड़कर आध्यात्मिक धर्म की शरण लेता है तो उसे पाप नहीं माना जाता। श्रीमद्भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूतप नृणा पितृणा न किंकरो नयम ऋषिनि चराचन सर्वात्मना यह शरण शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्याम 11.5.4 ये श्लोक बताता है कि जो लोग भगवान के प्रति समर्पण नहीं करते उनके लिए 5 ऋण होते हैं: स्वर्ग के देवताओं के प्रति, ऋषियों के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति तथा अन्य जीवों के प्रति। वर्णाश्रम प्रणाली में इन 5 प्रकार के ऋणों से खुद को मुक्त करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं शामिल हैं। हालांकि जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं तो हम इन सभी ऋणों से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। जैसे किसी पेड़ की जड़ों को सींचने से उसकी सभी शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल और फल स्वतः ही सींच जाते हैं। इसी तरह भगवान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करने से हम स्वतः ही सभी के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। इसलिए यदि हम आध्यात्मिक धर्म में ठीक से स्थित हैं तो भौतिक धर्म को त्यागने में कोई पाप नहीं है। वास्तव में अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक धर्म में पूरी तरह और पूरे दिल से संलग्न होना है। श्रीमद्भागवतम में कहा गया है, अज्ञेय गुण दोषान मयादिष्ठान अपि स्वकंधर्म संत्यज यह सर्वान माम भजेत सतु सत्तम 11.1.32 मैंने वेदों में शारीरिक धर्म के पालन के बारे में असंख्य निर्देश दिए हैं, लेकिन जो लोग इनमें कमियों को समझते हैं और सभी निर्धारित कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी भक्ति में संलग्न होते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ साधक मानता हूँ।
रामायण में हम पढ़ते हैं कि कैसे लक्ष्मण ने वन में भगवान राम के साथ जाने के लिए सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा, गुरु पितु मातु न जनहु काहू, कहू सुभाव नाथ पति अमोरे सबही तुम स्वामी दीनबंधु और अंतर्यामी V39। हे प्रभु, कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं किसी गुरु पिता माता आदि को नहीं जानता। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, आप पतितों के उद्धारक और हृदय के ज्ञाता, मेरे स्वामी और मेरे सर्वस्व हैं। इसी प्रकार प्रहलाद ने कहा, माता नास्ति पिता न स्ति में स्वजानु जन V40। मैं किसी माता पिता या रिश्तेदार को नहीं जानता, ईश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रमिक रूप से उच्चतर निर्देश दिए। प्रारंभ में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का निर्देश दिया, अर्थात योद्धा के रूप में उसका भौतिक धर्म श्लोक 2.31। लेकिन भौतिक धर्म से ईश्वर साक्षात्कार नहीं होता, ये स्वर्गिक धाम की ओर ले जाता है और एक बार पुण्य कर्म क्षीण हो जाने पर व्यक्ति को वापस आना पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण ने आगे अर्जुन को कर्म योग करने का निर्देश दिया, अर्थात शरीर से उसका भौतिक धर्म और मन से आध्यात्मिक धर्म। उन्होंने अर्जुन को शरीर से युद्ध लड़ने और मन से भगवान का स्मरण करने के लिए कहा, श्लोक 8.7। कर्म योग का ये निर्देश भगवद गीता का प्रमुख भाग है। अब अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म संन्यास का अभ्यास करने का निर्देश देते हैं, अर्थात सभी भौतिक धर्मों का त्याग करो और केवल आध्यात्मिक धर्म अपनाओ, जो कि भगवान के प्रति प्रेम है। इसलिए उससे लड़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि एक योद्धा के रूप में यह उसका कर्तव्य है, बल्कि इसलिए कि ईश्वर चाहता है कि वह ऐसा करे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह उपदेश अर्जुन को पहले क्यों नहीं दिया? क्यों उन्होंने श्लोक 5.2 में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताते हुए इसके ठीक विपरीत बात कही? भगवान कृष्ण अगले श्लोक में इसे स्पष्ट रूप से समझाते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।